नमस्कार साथियों, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले के अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स बाय नितिन भारद्वाज। उसका लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख के आइए, फिर इस लेक्चर पर आप आइए। इसमें हम देखेंगे एडवांस वर्ब और एडवांस वर्ब का बेसिक कंप्लीट चैप्टर हम डील करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ बेसिक देखेंगे कि कब किसको हम जीरंड बोलेंगे, कब पार्टिसिपल बोलेंगे, कब परफेक्ट पार्टिसिपल बोलेंगे, कब पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। ठीक है भाई, तो ये सब अब जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जब V1 प्लस ING नाउन का काम कर दे तो उसे जीरंड बोलेंगे, और जब एडजेक्टिव का काम कर दे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। लेकिन आपको डिफाइन कैसे करना आएगा कि कब ये नाउन का काम कर रही है और कब ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो उसके लिए आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। और वो लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप देख के आओगे तो ये क्लियर अपने आप हो जाएगा। ओके भाई, हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं एडवांस वर्ब। ये इंग्लिश का एक छोटा सा पोर्शन है एडवांस वर्ब। देखिए, वर्ब के स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए वर्ब के कितने टाइप्स है। ठीक है, वर्ब के दो टाइप्स है आपके, एक तो ऑक्सिलरीज होगी और एक मेन वर्ब होगी, और इस मेन वर्ब को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका सबसे पहला जो मेन वर्ब के टाइप होंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। और इस नॉन फाइनाइट में आपके पास ये तीन आती है, जीरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, जिसमें आपको ना सिर्फ इंग्लिश का एक टॉपिक है बल्कि इंग्लिश की बेसिक नॉलेज भी आपकी क्लियर होगी इन तीन टॉपिक से। ठीक है, जीरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, तो इनका नॉलेज आपको होना चाहिए। और ये जो टॉपिक है ये स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके आगे, जो ये दो क्वेश्चन है। देखिए, माई फादर डजेंट लाइक माई पेन और माई फादर डजेंट लाइक मी पेन। ठीक है, समझना दोनों चीजें। ये क्वेश्चन, ये जो भाई साहब है ये आपके आए हुए CGL 2013 से, और 14 में CHSL के भी अब भी जो 20-22 शिफ्ट होने लग गई है, तो फिर उसमें भी एक दो शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन नहीं मतलब ये कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है। तो आप जैसे ही इस क्वेश्चन को देखोगे, आप देखोगे माई फादर ये सब्जेक्ट हो गया, और डजेंट लाइक वाट, डजेंट लाइक पेन, ये उसका एडजेक्टिव है, डजेंट लाइक माई पेन। ठीक है, आपको सेंटेंस ठीक ठाक सा लगेगा, लेकिन इसमें जब आप जाओगे कि माई फादर डजेंट लाइक, मेरे पिताजी को पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है, पेन पसंद नहीं है, और किसका पेन, मेरा पेन, ना कि, तो मेरा पेन की जगह आपको यहाँ पे माई लिखना चाहिए। ठीक है, माई पेन, तो यहाँ पे मी नहीं आएगा और माई आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट पूछा कैसे जाता है, ये आपका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है माई फादर डजंट लाइक मी प्लेइंग क्रिकेट, मी प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका मतलब तो आप लोग समझ जाओगे कि मेरे पिताजी को पसंद नहीं है मेरा क्रिकेट खेलना। लेकिन आप यहाँ पे जैसे ही इंग्लिश में इसको ब्रेक करोगे तो आप यहाँ पे आके कि माई फादर डजेंट लाइक मी और मेरा प्लेइंग क्रिकेट, ये आपको पसंद नहीं है, तो आपको मतलब नो एरर आप इस पे लगा दोगे। समझना बातों को। और अगर आपको यहाँ पे पता होता कि ये जो प्लेइंग दिख रहा है, ये जो प्लेइंग दिख रहा है, ये प्लेइंग एक वर्ब नहीं है, यहाँ पे एक नाउन है, ये प्लेइंग एक नाउन है। देखिए भाई, मेरे पिताजी को क्या पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं हूं, या मेरा क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, तो जो लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो है प्लेइंग, कि मेरे पिताजी को पसंद नहीं है खेलना, किसका, मेरा क्रिकेट खेलना, तो पसंद नहीं है प्लेइंग, और किसका प्लेइंग, माई प्लेइंग, तो यहाँ पे आ जाएगा माई प्लेइंग क्रिकेट। तो ये अगर आपको पता होता कि ये एक वर्ब नहीं है, ये एक नाउन है, तो आप इसको आसानी से कर पाते, जैसे आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ये नाउन का काम करने लग जाती है, मीन्स V1 प्लस ING, ये जब नाउन का काम करने लग जाए तो इसको बोलते हैं आप जीरंड। ठीक है, और V1 प्लस ING इसी तरह जब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तो इसे आप बोलते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो आपको बुक में जो रूल मिलेगा वो रूल कुछ इस टाइप का मिलेगा कि जीरंड से पहले हमेशा पजेसिव केस का यूज होता है।
ठीक है। तो इस टाइप का आपका रूल मिलेगा, लेकिन क्यों होता है वो चीज आप समझिए कि क्यों होता है। क्योंकि जीरंड एक वर्ब नहीं है, एक ऑब्जेक्ट, एक नाउन है, और जब नाउन आएगा तो नाउन के साथ दो नाउन तो एक साथ आ नहीं सकते। ये भी एक अपने आप में रूल ही है कि भाई रोहन कार है तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। रोहन कार, रमेश रोहन, मान लीजिए दो अलग अलग इंसान है तो ये एक साथ नहीं आ सकते। या तो इनके बीच में कंजंक्शन लगाओ या फिर इसको एपोस्ट्रोफ बना के इसको पजेसिव केस में लिखो। तो इसी तरह ये दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते, तो इससे पहले माई लगाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये क्वेश्चन है जिसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि इसकी नॉलेज आपको क्यों जरूरी है। रूल वगैरह रटने हैं तो रूल रट्टा बिठा ही सकते हो, लेकिन जहाँ तक हो सके आप कॉन्सेप्ट को समझोगे, और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाएंगे आपको पता चलेगा कि एडवांस वर्ब में एक भी रूल नहीं है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट से बना हुआ है ये टॉपिक। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसमें जितना भी लिखना चाहते हो वो लिखिए, फिर हम एडवांस वर्ब को बेसिकली जीरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव का बेसिक स्टार्ट करते हैं। इसके बाद कि ये कब आप किसी को जीरंड कहोगे, कब पार्टिसिपल कहोगे, कब प्रेजेंट पार्टिसिपल कहोगे, कब पास्ट कहोगे और कब इन्फिनेटिव कहोगे। तो इन तीनों को हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद, ठीक है। हाँ जी भाई, अब अपन आगे चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट या फिर V1 प्लस ING का सेंटेंस में किस किस टाइप से यूज होता है वो चीज़ हम देखते हैं। देखिए ये आपका V1 प्लस ING है, ये सेंटेंस में अलग अलग काम करता है। अगर ये V1 प्लस ING नाउन का काम कर रहा है तो इसको एक अलग से हमने नामकरण कर दिया, जीरंड इसको बुलाने लग गए। वर्ब का काम करता है तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये एडजेक्टिव का काम करने लग जाता है, ठीक है। समझना आप, यहाँ पे आपको 3 सेंटेंस है, उनसे आपको समझ में आ सकता है कि ये क्या, कब, किसका काम ये कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे चलते हैं। द क्राइंग चाइल्ड इज क्राइंग फॉर मिल्क। देखिए यहाँ पे आपका जो मेन वर्ब है वो है क्राइंग। तो ये मेन वर्ब का जब काम करे तो ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसको बोल सकते हैं। इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और कौन रो रहा है, बच्चा रो रहा है, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। और कौन सा बच्चा रो रहा है, रोता हुआ बच्चा, द क्राइंग चाइल्ड। तो ये जो क्राइंग है ये इस चाइल्ड की एक विशेषता बता रहा है। देखिए डांसिंग पिकॉक, क्राइंग चाइल्ड, रनिंग डियर, ये होता क्या है कि ये जो क्राइंग हो रहा है ये इस चाइल्ड की ही विशेषता बता रहा है, और जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव होता है। तो ये V1 प्लस ING भी है, लेकिन ये नाउन का काम भी कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। जब V1 ING एडजेक्टिव का काम कर जाए तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्राइंग फॉर प्रीपोजिशन और मिल्क इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको समझोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 ING एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, तो ING फॉर्म हो गई। और यहाँ पे क्या है, स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया, क्योंकि वाक्य की मेन वर्ब तो इज है, इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट क्या है कि कौन सी चीज नॉट गुड फॉर हेल्थ है, स्मोकिंग है। तो सब्जेक्ट की जगह जब V1 ING सब्जेक्ट का काम करने लग जाए तो इसको बोलते हैं जीरंड। तो इसको बोलते हैं जीरंड। तो ये जीरंड हो गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और यहाँ पे ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। सीखने की चीज आपको यहाँ पे मिलेगी कि हिज परफॉर्मेंस सब्जेक्ट है, इज आउटस्टैंडिंग। देखिए क्या ये आउटस्टैंडिंग यहाँ पे सब्जेक्ट बन सकता है, नहीं है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट भी नहीं है। लिंकिंग वर्ब है तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव आएगा, ही इज गुड, ही इज ए टीचर, ठीक है। तो इस टाइप में जब ये लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करने लग जाए, मतलब इजेमर या वाजवर मेन वर्ब का काम कर रहे, तो वहां पे आता है आपके पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर एडजेक्टिव। तो ये क्या कहलाएंगे, हम इसको एडजेक्टिव बोलेंगे।
लेकिन क्या आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल देंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, ये अपने आप में ही एक एडजेक्टिव है। आउटस्टैंडिंग हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, ये अपने आप में ही एक एडजेक्टिव बन सकते हैं। और ये क्यों है एडजेक्टिव? इसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों नहीं बोला? क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसके बाद उसको एक सब्जेक्ट और रेफरेंस मिलना चाहिए, मीन्स डूअर, मीन्स काम करने वाला। जैसे क्राइंग चाइल्ड है तो इस क्राइंग को एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस चाहिए जो है चाइल्ड। ठीक है, तो हर प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होगा। काफी अच्छा इस पे क्वेश्चन बनता है, जैसे बीइंग इल आई कांट गो टू ऑफिस। ठीक है, तो ये बीइंग वाले जो सेंटेंस होते हैं ये यही से प्रेजेंट पार्टिसिपल के ही एरर है। यहाँ पे क्या होता है, बीइंग का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस यहाँ ना लिख के हम कहाँ पे लिखते हैं, सेंटेंस के आगे लिख देते हैं कि आई बीइंग इल सो आई कैन नॉट गो टू स्कूल। तो ये बीइंग वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस यहाँ पे आई है, तो इनको एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है। ये अपने आप में प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। तो ये जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, इनमें आपको कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि कब कोई आईएनजी फॉर्म को हम जीरंड बोलेंगे और कब हम उसे एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत? बताओगे कैसे तुम? ठीक है, कमेंट कर दियो, कुछ दिक्कत आए तो पूछ लियो सेंटेंस वगैरह लिख के। अब हम चलते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा कि V1 ING की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होगी, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो बेसिकली एडजेक्टिव का काम करने लग जाती है और उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की जगह बोलेंगे उसको पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत लिखना हो तो लिख लियो। समझना है बेसिकली आपको कि कब ये जीरंड है और कब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखिए भाई, अब अगला क्या है आपके पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होगी ये आपका एडजेक्टिव का काम करने लग जाती है और जब इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो पार्टिसिपल मीन्स एडजेक्टिव ही होता है जब V1 ING पार्टिसिपल का काम करे प्रेजेंट, और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल का काम करे तो पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, मोहनलाल इज यूजिंग। ठीक है, तो इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और यूजिंग व्हाट, यूजिंग ए कार, तो ये यहाँ पे आ गया आपका नाउन या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कैसी कार, यूज्ड कार, तो ये जो यूज्ड है ये क्या है, यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। और जब ये एडजेक्टिव का काम कर ले तो इसको बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, दे इन्वाइटेड मोहन, उन्होंने मोहन को इन्वाइट किया, तो यहाँ पे ये इन्वाइटेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है ये, क्योंकि इससे पहले हैज, हैव, हैड कुछ है ही नहीं, या फिर कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इज, एम, आर, वाज वर्ब वगैरह अगर ये पैसिव में भी होता तो यहाँ पे कोई ना कोई एच भी आती। ठीक है, नहीं है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल का वाक्य है और इसमें ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दे इन्वाइटेड मोहन अलोंग विद ऑल गेस्ट, और कैसे गेस्ट, ऑल इनवाइटेड गेस्ट्स। तो यहाँ पे जो इनवाइटेड है ये क्या करने लग गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो काम करने लग गया इसके लिए एडजेक्टिव का, तो इसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो इनमें जो दिक्कत है, इनमें आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इन चीज़ों को आपको अलग अलग से डिफाइन करने के लिए कि कब वो पास्ट पार्टिसिपल है, कब वो वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके अगले फॉर्म की तरफ जो है आपके इन्फिनेटिव। देखिए भाई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये इन्फिनेटिव कहलाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो टू होता है ये बेसिकली एक प्रीपोजिशन का काम नहीं करता। ये टू यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पूरा का पूरा इन्फिनेटिव कहलाता है।
और ये सेंटेंस में क्या क्या काम करता है, वही सब्जेक्ट एडजेक्टिव वर्ब का काम ये कर लेता है। सब्जेक्ट का काम कर लेता है, नाउन का काम कर लेता है मतलब, और एडजेक्टिव का काम भी कर लेता है। देखिए, आई वांट टू स्लीप, ठीक है, या फिर ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, टू आर इज ह्यूमन मीन्स भुला गलती करना मानव की फितरत है, कुछ ये सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आई वांट वाट आई वांट टू स्लीप, और टू आर ये क्या है, इस वाक्य का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब नाउन है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये क्या होता है, ये एक नाउन का भी काम कर लेती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब नाउन का काम कर रही है। तो जब ये नाउन का काम कर ले तो इसको बोलते हैं अपन इन्फिनेटिव, ठीक है। कभी कभी कुछ पॉजिटिव वर्ब होती है, मेक, हैव, गेट, ठीक है, ये कुछ पॉजिटिव वर्ब होती है। ये क्या करती है, ये डायरेक्ट बेयर इन्फिनेटिव लेती है, मतलब डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, तो उसको हम पॉजिटिव वर्ब में पढ़ेंगे इसको। जैसे माई मदर मेड द सर्वेंट, तो कुक फूड आएगा, कुक फूड, ना कि टू कुक फूड, क्योंकि आता तो इन्फिनेटिव ही है। मेड द सर्वेंट आता तो इन्फिनेटिव ही है, लेकिन यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव आ जाएगा, कुक फूड, ठीक है। लॉजिक देखेंगे इसका आगे टू, और यहाँ पे हम पढ़ रहे इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव यहाँ पे ये नाउन का काम कर लेता है। तो देखिए, ये जो जीरंड हो गया, पार्टिसिपल हो गया, या फिर इन्फिनेटिव हो गया, ये अपने आप में नाउन या एडजेक्टिव का काम तो करते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक वर्ब भी है, ठीक है। तो वर्ब भी है और नाउन और एडजेक्टिव का काम भी करते हैं, तो मतलब इनमें दोनों के फीचर होते हैं। देखिए, इस सेंटेंस से समझिए, द टीचर punished the students for shouting loud और loudly। देखिए, यहाँ पे क्या है इस सेंटेंस में कि यहाँ पे दोनों ही सही है, शाउटिंग लाउड भी सही है और शाउटिंग लाउडली भी सही है, मीन्स एडजेक्टिव भी सही है और एडवर्ब भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि द टीचर पनिश द स्टूडेंट, और फॉर व्हाट मतलब फॉर का जो रिप्लाई है वो क्या है, फॉर शाउटिंग, मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब ये नाउन है, और नाउन के लिए हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं। लेकिन भाई ये अपने आप में एक वर्ब भी है, ये भूलेगा थोड़ी कि एक वर्ब से ही बना है, ठीक है। तो वर्ब के लिए आप एडवर्ब भी लगा सकते हो। तो ये जो पार्टिसिपल होते हैं, या फिर जो जीरंड होती है, या फिर जो इन्फिनेटिव होते हैं, ये बेसिकली सेंटेंस में किसी का भी काम करे, लेकिन ये अपने आप में एक वर्ब भी होती है। तो इनमें कुछ अंश वर्ब का भी होता है और कुछ नाउन का भी होता है, ठीक है। मतलब कुछ अपने आप का भी अंश होगा, जिस जगह ये नाउन या एडजेक्टिव जिस भी टाइप में ये यूज हो रही है, और लेकिन इनमें वर्ब का भी कुछ फीचर्स इसमें वर्ब के भी मौजूद होते हैं। तो ये आप गलत मत कर देना कि लाउडली आ जाए तो इसे गलत कर दो, क्योंकि ये यहाँ पे लाउडली भी सही है और लाउड भी सही है। तो ये अपना बेसिक हो गया। इस वीडियो को, ये जो पिछला 10-20 मिनट का वीडियो है, इसको 2-3 बार देख लियो, क्योंकि ये चीज़ें आपकी इंग्लिश की बेसिक नॉलेज अच्छी करेगी। अब हम पढ़ रहे अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, जो है एडवांस वर्ब। उसका पहला रूल जो है वो आप समझोगे, और वो रूल क्यों बना, कैसे बना, तो वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही, इसको लिख लीजिए और फिर आगे आते हम